आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी मतलब इतना बढ़ गया है, त्राहिमाम मचा हुआ है देश में। तो ये सब मैं नहीं करके सिर्फ सांप्रदायिक बात में उलझा करके लोगों की भावनाओं को भड़का करके ये लोग आज सत्ता में काबिज हैं। तो उसी संबंध में है कि अगर सारे लोग एकजुट होंगे तो ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। किसी कारणवश 12 तारीख को नहीं हो पाया, क्योंकि राहुल जी शायद विदेश में थे, जिस कारण शायद उसको कैंसिल किया गया कि जब सारे नेता रहेंगे तो राहुल जी भी रहने की इच्छा जताई थी, तो वो तो थे नहीं उस समय में, तो इसलिए इसको कैंसिल किया गया था। 2024 में भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगा, भाजपा चले जाएगी, ये निश्चित है। इसलिए तिलमिलाया हुआ है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ रहा है, इसकी बात नहीं करते हैं। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम इस तरह की बातों को फैला करके देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट लेना चाहते हैं। तो ये तो खेल खत्म हो गया अब, तो इसलिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। अपोजिशन पार्टी की जिस तरह से बैठक को लेकर के खबर थी कि पटना में एक बहुत बड़ी बैठक होगी, तो उसका डेट अब तय हो गया। पहले 12 जून डेट फिक्स किया गया था, लेकिन अब 23 जून फाइनल हो चुका है। तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। लेकिन जो सवाल है अब राजनीतिक गलियारों की, जिस तरह से ये डेट फिक्स हुआ है, विपक्ष जो बिहार में कल है, तो भाजपा एक तरफ से अलग ही आरोप और कटाक्ष कर रहा है कि उस दिन काला दिन होगा, 23 को भी और 12 को भी काला दिन था। एक तरफ चिराग पासवान भी इसका घोर निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ बहादुरगंज के विधायक अंजार नाइमी हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग पे कि काला दिन था? किसी कारणवश 12 तारीख को नहीं हो पाया, क्योंकि राहुल जी शायद विदेश में थे, जिस कारण शायद उसको कैंसिल किया गया कि जब सारे नेता रहेंगे तो राहुल जी भी रहने की इच्छा जताई थी, तो वो तो थे नहीं उस समय में, तो इसलिए इसको कैंसिल किया गया था, जहाँ तक हमको जानकारी है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि 23 तारीख अगला डेट तय हुआ है, और उम्मीद है कि इसमें सारे दल के नेता इसमें रहेंगे, जितने पूरे देश के विपक्ष के लोग इसमें मौजूद रहेंगे। तो होना है, और क्या। काला दिन तो वो लोग तो आज पूरे देश को ही एक तरह से ये बना दिया है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी मतलब इतना बढ़ गया है, त्राहिमाम मचा हुआ है देश में। तो ये सब मैं नहीं करके सिर्फ सांप्रदायिक बात में उलझा करके लोगों की भावनाओं को भड़का करके ये लोग आज सत्ता में काबिज हैं। तो उसी संबंध में है कि अगर सारे लोग एकजुट होंगे तो ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। विपक्षी एकजुटता का मकसद वही है। तो वो लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनके खिलाफ में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो वो तो बोलेंगे कि भाई काला दिन है, सफेद दिन है, सब बोलेंगे। कहे ऐसा आरोप लगा रहे हैं? ये तो उनसे पूछे कि काहे लगा रहे हैं। काला दिन का तो कोई मतलब ही नहीं है। सारे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, देश के सारे अवाम आज त्राहिमाम मचा हुआ है देश में। महंगाई को लेकर के आप देख लिए, गैस 1300 रुपया तक पहुंच गया। अब डीजल का देखिए डेली, अब फिर बीच में ब्रेक लगा, इलेक्शन था तो रुका हुआ था, सारे जगह इलेक्शन हो गए, तो फिर देखिए अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये जब डीजल आपका 100 पार करेगा, पेट्रोल भी आपका लगभग 107-8 के लगभग में पहुंच गया है। तो ये तो सरकार महंगाई की मार ऐसी है कि अगर उन्हीं लोगों के वीडियो क्लिप को अगर उन्हीं लोगों को दिखाया जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, तो अगर उन्हीं लोगों के अगर वीडियो क्लिप को अगर दिखाया जाए उन लोगों को, तो सही माने में वो लोग खुद शर्मिंदा होगा आज की आज क्या स्थिति हो। महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ रहा है, इसकी बात नहीं करते हैं। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम इस तरह की बातों को फैला करके देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट लेना चाहते हैं। तो ये तो खेल खत्म हो गया अब, तो इसलिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, और ये बहुत सक्सेस होगा और मीटिंग होगी। चिराग पासवान भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस तरह से बिहार में पुल की धराशायी हुई है, वैसे ही ये गठबंधन जो विपक्षी एकजुटता की गठबंधन होगी या अलायंस होगी या बैठक को वैसे ही धराशायी हो जाएगा। इस पुल के बारे में प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे वो भी व्याख्यान कर रहे थे, क्योंकि दोनों के सहयोग से बन रहा है, केंद्र और राज्य के सहयोग से। तो ये तो जब भाजपा की सरकार थी यहाँ गठबंधन में नीतीश जी के साथ, तब का मामला था। अब क्या कारण है इसमें, तो हमारे नेता बोले हैं कि तेजस्वी जी बोले हैं जांच होगा, इसमें जांच बैठा करके देखा जाएगा। वो तो बोले हैं कि रिकवरी होगा, पैसा जो संवेदक है, संवेदक से रिकवरी कराया जाएगा।
इस तरह का जो है उस पर जांच होगी, जांच के बाद जो होगा वो फैसला लेंगे हमारे नेता। चिराग बोल रहे हैं वैसे ही ये बैठक हो जाएगी धराशायी जैसे पुल गिरी। अब विपक्षी क्या बोलते हैं इसका जवाब तो वही देंगे, उन्हीं से बेहतर आप पूछ सकते हैं। हम लोग तो जान रहे हैं कि आने वाला दिन में सेकुलर पार्टी की हुकूमत होगी देश में, और जो ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं ये बेदखल होगी सरकार से। ये जो उड़ीसा में बालासोर में जिस तरह से घटना हुई रेल हादसा, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो बड़ा ही दर्दनाक घटना था। इस तरह के तो अगर उनके अंदर जरा सा भी अगर रेलवे मिनिस्ट्री को जरा सा भी अगर ये होता तो वो उनको इस्तीफा देना चाहिए था। नीतीश जी जब गैसल का घटना हुआ था उस वक्त इस्तीफा दिए थे। इतना बड़ा घटना घट गया जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, और इतना ज़बरदस्त घटना, तीन ट्रेन एक जगह टकराना, ये बहुत बहुत ही क्या कहा जाए इसको कि ये ऐसा इस तरह के रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का भयावह घटना घटा है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये तो बहुत ही दुखद है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो सिस्टम उनको लगाना था कि जो एक्सीडेंट नहीं हो, एक दूसरे टकराए नहीं, उस संबंध में जो इक्विपमेंट लगना था वो नहीं लगाया गया। सिर्फ ये खीर खारी की बोलने की राजनीति करती है, सिर्फ बयानबाजी करती है सरकार, लेकिन उस तरह का कहीं धरातल पर कहीं उस तरह का काम नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है 2024 चुनाव की लड़ने का क्या मकसद है? 2024 में भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगा, भाजपा चले जाएगी, ये निश्चित है। इसलिए तिलमिलाया हुआ है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। वैकेंसी नहीं है, आप लोग झूठ मूठ के कर रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता को लेकर। तो वक्त आएगा तो पता चल जाएगा ना कि वैकेंसी है कि नहीं। अभी आया ना, अभी बेंगलोर आया, अब देखेगा ये क्या कहते हैं कर्नाटका अभी आया आपका, हिमाचल प्रदेश आ गया आपका। अब देखिएगा धीरे धीरे सारा आएगा आपका, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। अब देखिएगा, वक्त बताएगा। वक्त से पहले क्या बोला जाए वो देख लीजिएगा। तो ट्रायल है अभी आपका कर्नाटका। कौन कौन नेता आएंगे? सारे विपक्ष के लीडर आएंगे, सारे लोगों ने हामी भरी है। जैसे हमारे नेता बता रहे थे तेजस्वी जी पीसी में कि जैसे अभी ममता जी आएंगी, केजरीवाल आएंगे, शरद पवार जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, सारे बड़े बड़े नेता आएंगे। किस एजेंडे के तहत आप लोग को साथ देंगे, जनता या फिर कल बड़े बड़े नेता? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे बेरोजगारी के खिलाफ। जो सरकार ने वादा किया कि 1 करोड़ का रोजगार हर साल देंगे, यहाँ तो 1 करोड़ क्या 1 लाख का रोजगार भी नहीं दे पा रही है सरकार। आज बेरोजगारी की ये है कि पूरे विश्व में अगर इसको देखिएगा, बेरोजगारों का जो संख्या है, भारत आज कितने नंबर पे है? 100 कुछ नंबर पे आज आ गया है। ये स्थिति है बेरोजगारी। जीडीपी कहाँ से कहाँ चले गया, महंगाई कहाँ चले गया। तो ये सारे मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। तो देखिए, जो विपक्षी एकजुटता को लेकर के बैठक थी, बैठक का निर्णय लिया गया है, उसका 23 तारीख को बैठक होगी, और साफ विधायक जी बोल दिए हैं कि आने वाले समय में जो तमाम विपक्ष का हम लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर के देश की राजनीति लड़ा जाएगा। आने वाले समय में जो केंद्र पे सत्ता है भाजपा का, उससे मुक्त हो जाएगा। बहरहाल आने वाले समय में क्या कुछ निकल करके सामने आता है 23 तारीख के बाद, वो आपको हम दिखाएंगे। इस खबर में इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देखें तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।